एक छोटे गांव में एक गधा रहता था, लेकिन वह गधा किसी आम गधे जैसा नहीं था। वह थोड़ा गुस्सैल भी। उसका मालिक एक बौना आदमी, सब उसे छोटू मालिक कहते थे। छोटू मालिक हर दिन गधे की पीठ पर भारी बोझ लादता, कभी लकड़ियां, कभी सब्जियां, कभी नमक के बोरे। छोटू मालिक कभी कभी गुस्से में आकर गधे को मार भी देता था। चल नालायक, कितना सुस्त है तू। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लगता। एक दिन गधे का गुस्सा फूट पड़ा। छोटू मालिक ने उसे फिर डांटा और पीटा। गधे ने एक जोरदार लात उसके मुंह पर मारी। छोटू मालिक गिर पड़ा। गधा बिना पीछे देखे जंगल की ओर भाग गया। गधा जब जंगल में पहुंचा तो खुद को आजाद महसूस कर रहा था। वहां का वातावरण, तितलियां और पक्षियों की आवाज से उसे जंगल में बहुत अच्छा लगा। मगर जैसे ही दिन ढल गया और रात हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। अजीब आवाजें आने लगी। अचानक शेर की आवाज आई, फिर कहीं से एक भारी सी भालू की आवाज। फिर रात भर कभी लोमड़ी, कभी उल्लू, कभी लकड़बग्गा, कभी सांप की फुफकार। गधा भागता रहा, छुपता रहा, कांपता रहा। पूरी रात गधा सो नहीं सका। उसे याद आया, मालिक बेशक डांटते थे पर खाना देते थे। पीठ पर बोझ था पर छत भी थी। यहां तो जान का डर है। गधे की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने गलती की। जैसे ही सूरज उगा, गधा जंगल से दौड़ते दौड़ते गांव की तरफ निकला। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ एक ख्वाहिश, घर वापस लौटने की। गांव पहुंचा। छोटू मालिक दरवाजे पे खड़ा था। धोबी उसके पास गया, चुपचाप। छोटू मालिक ने भी गधे को देखा और उसे प्यार से थपथपाया। आ गया मेरा लाडला, मुझे भी माफ कर दे। गधा अब रोज काम करता है, लेकिन बिना शिकायत के। छोटू मालिक भी अब उसे प्यार से पेश आता है। गधा समझ गया, आजादी अच्छी होती है, पर जिम्मेदारी और सुरक्षा भी जरूरी होती है। कहानी से सीख, कभी कभी जो हमारे पास होता है वही सबसे कीमती होता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा सही नहीं होते। डर हमें बहुत कुछ सिखा देता है।